छात्रों नमस्कार। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल NK.Singh परिहार में। मैं कक्षा 12 ऑटोमोबाइल में आज सामान आधारित विषय के अंतर्गत खंड खा में जो उद्यमता का विकास है, खंड खा मैं पूर्ण कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा मेरा आईडी था वो डिस्टर्ब हो गया था। इस कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए हमें बेहद खेद है सभी छात्रों से। सभी छात्र जो मैंने PDF भेजी हैं या जो भी मैंने पाठ सामग्री भेजी है उनका सभी अध्ययन करेंगे और जो भी समस्या हो उसका निदान कराने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, या किसी भी विषय में जिस विषय से संबंधित आपको समस्या हो रही है तो उस विषय से संबंधित आप निदान करा सकते हैं। तो वो भी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, टेक्स्ट चैट के माध्यम से, या फिर YouTube चैनल में चैट के माध्यम से। हाँ, तो छात्रों आज हम लोग खंड खाक में उद्यमता के विकास में पहला चैप्टर है परियोजना का निर्माण। तो परियोजना का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है, आज हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। परियोजना का अर्थ होता है, छात्रों समझें, इसमें परियोजना के निर्माण में हम परियोजना का अर्थ देखेंगे। परियोजना का अर्थ समझेंगे छात्रों। फर्स्ट टॉपिक जो आता है, पहला टॉपिक आता है परियोजना का अर्थ। तो परियोजना के अर्थ में हम आप लोगों को थोड़ा बता दें कि परियोजना का अर्थ क्या होता है, परियोजना होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका मुख्य संबंध जो होता है वो किसी उद्योग को प्रारंभ करने से पहले उस उद्योग के बारे में या उस उद्योग से संबंधित सभी जानकारियों को संकलित करना और उनके आंकड़ों को इकट्ठा करना, ये परियोजना कहा जाता है। यानी आंकड़ों का प्रारूप बनाना, ये परियोजना कहा जाता है। ठीक है, अर्थ होता है। परियोजना को प्रोजेक्ट, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी नई वस्तु के निर्माण के लिए योजना बनाना, किसी नई वस्तु के निर्माण के लिए योजना बनाना परियोजना कहलाता है। अर्थात कोई परियोजना उत्पादन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव होती है। ये क्या हो गई परियोजना। परियोजना का अर्थ समझ में आ गया। अब हम आज परियोजना के अर्थ के बाद हम परियोजना का आशय क्या है, परियोजना का आशय। परियोजना का आशय क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट है। परियोजना के आशय से तात्पर्य है या परियोजना की पहचान, आशय या पहचान। परियोजना की पहचान, आशय से अर्थ हो गया परियोजना की पहचान। देखेंगे पहचान में देखेंगे क्या है। परियोजना की पहचान से तात्पर्य उपलब्ध विभिन्न परियोजनाओं में से किसी एक का चयन करना, कि जितनी भी हमारी परियोजनाओं के हमने आंकड़े जो जुटाए हैं
या जो जानकारियाँ संकलित की हैं उनसे परियोजनाओं में से किसी एक का चयन करना। यद्यपि जिला उद्योग केंद्र पर भी अनेक पूर्व निर्धारित परियोजनाएं उपलब्ध रहती हैं। जो जिला उद्योग केंद्र होते हैं उनमें कई योजनाएं पहले से ही, यानी वो लोग परियोजनाएं बना के रखते हैं कि वो अगर कोई उद्यम लगाना चाहे तो उन परियोजनाओं के बारे में वो समझाते हैं। तथापि समस्त स्थानों पर कोई एक परियोजना सफल नहीं हो सकती। समझ रहे ना, समस्त स्थानों पर, यानी ऐसा नहीं होता है कि हर जगह एक ही परियोजना लगा दी जाए और वो सफल हो जाए। तो ये वस्तु, स्थिति, समय, स्थान को देखते हुए परियोजनाएं होती हैं। ठीक है, ये परियोजना की पहचान है। सफल नहीं हो सकती है। फिर व्यवस्थाओं की स्थिति में समय व स्थान के अनुसार, व्यवस्थाओं की स्थिति में समय व स्थान के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। परियोजना की पहचान करते उद्यमी को अपनी योग्यता, तकनीकी ज्ञान तथा वित्तीय क्षमता आदि को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये परियोजना की पहचान होता है। उसे यह भी देखना है कि परियोजना की लाभार्जन क्षमता क्या है, कि हम कितना लाभ इससे कर सकते हैं, कितना धन अर्जन कर सकते हैं। उद्यमी वही परियोजना चुनता है जो प्रत्येक दृष्टि से उपयुक्त तथा आकर्षक हो। इस प्रकार की परियोजना चुनने की संपूर्ण प्रक्रिया को परियोजना की पहचान कहते हैं। ठीक है, अब आता है मार्गदर्शक सिद्धांत अथवा परियोजना का चयन। तो इसमें किसी परियोजना का चयन करते समय हम लोग क्या बातों को ध्यान रखेंगे, थोड़ा समझे छात्र। किन बातों का ध्यान रखेंगे? चयनित उत्पाद के लिए बाजार की मांग एवं पूर्ति का अंतर ज्ञात करना, कि बाजार में मांग कितनी है और इसकी पूर्ति हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसका ज्ञात करना। उसी परियोजना का चयन करना चाहिए जिसके उत्पाद की मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो। पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो मांग। अगर पूर्ति अधिक होगी तो मांग कम होगी तो स्वाभाविक है परियोजना फेल हो जाएगी। और दूसरा है, उद्यमी को यह भी गणना कर लेनी चाहिए, उद्यमी को यह भी गणना कर लेनी चाहिए कि परियोजना में नियोजित पूंजी पर कितने प्रतिशत आय हो रही है। ये भी नियोजन। तो ये मुख्य है। परियोजना की साध्यता के तत्व, तकनीकी उपयुक्तता है। मैं ये PDF के माध्यम से भेजूंगा। तकनीकी में क्या आता है, क्या उपयुक्त मशीनें उपलब्ध हैं तकनीकी में, ये होना चाहिए। क्या मशीन की मरम्मत व भावी पूर्ति की व्यवस्था है, यानी अगर मशीन में कोई खराबी आ जाती है तो उसमें प्रशिक्षण की सुविधा, तकनीशियन एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये भी देखना चाहिए। मशीन के आयात व विदेशी मुद्रा के संबंध में भी सरकार की नीति क्या है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और परियोजना का जो साज सज्जा एवं ढांचा बनाना होता है, वित्तीय उपयुक्तता होती है, बाजार की स्थिति, सरकार की नीतियां, सामाजिक समस्याओं का हल, ये सभी, ये जो 5 तत्व हैं ये परियोजना की साधु तत्व हैं। परियोजना का निर्माण, परियोजना का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? परियोजना के चरण में पहला आता है कि परियोजना के विचार की आस्था, कि परियोजना के विचार में क्या आस्था है। फिर आता है परियोजना निरूपण की अवस्था, फिर आता है परियोजना मूल्यांकन की अवस्था, परियोजना चयन की अवस्था, परियोजना क्रियान्वयन की अवस्था और परियोजना का प्रारंभ या प्रबंध आस्था। ये सभी परियोजना निर्माण के प्रमुख चरण हैं। अब आता है पॉइंट, औद्योगिक इकाई के आकार के निर्धारण का आधार। औद्योगिक इकाई के आकार के निर्धारण का आधार, किसी व्यक्ति फर्म का आकार अथवा उसके व्यवसाय के पैमाने का निर्धारण करना व्यवसाय उपक्रम की शारीरिक संरचना का मुख्य भाग है। शारीरिक संरचना का मुख्य भाग है। औद्योगिक इकाई के आकार के निर्धारण के लिए उद्यमी को बाजार सर्वेक्षण द्वारा बिक्री के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही पूर्वानुमान तैयार करने चाहिए। इसके बारे में जो परियोजना शास्त्री रहे हैं, जो प्रोफेसर सुबिन नाम है इनका, इन्होंने, प्रोफेसर सुबिन साहब ने क्या कहा है कि संस्था का प्रारंभिक आकार उसकी बिक्री के न्यायोचित अनुमान पर आधारित होना चाहिए। आकार के निर्धारण हेतु निम्नांकित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। कौन कौन सी बातों पर? औद्योगिक इकाई का आकार निश्चित करते हुए समय, उसके
तकनीकी, प्रबंधकीय एवं वित्तीय पक्षों तथा बाजार की संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और आकार ऐसा होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा कि आकार कैसा होना चाहिए कि जिससे व्यवसाय में लागत व्यय कम से कम हो। लागत को कम से कम रखने के लिए उद्यमी व्यवसायी को उपलब्ध वित्त, तकनीकी विशिष्टता तथा विनिर्मित वस्तु की बाजार की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गया निर्माण व आधार। परियोजना की आख्या का अर्थ क्या होता है? परियोजना की आख्या का अर्थ, परियोजना रिपोर्ट या आख्या, परियोजना प्रतिवेदन एक ऐसी रिपोर्ट है जो लगाई जाने वाली इकाई के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत परियोजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी आती है, संपूर्ण जानकारी आती है परियोजना के संबंध में। तो हम परियोजना की आख्या के उद्देश्य अथवा आवश्यकता क्या है और परियोजना की आख्या के तत्व क्या हैं, इनका आज हम अध्ययन करेंगे। तत्वों में परियोजना की जो तत्व हैं उसमें सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में क्या है कि परियोजना आख्या का जो आरंभ सूचना से किया जाता है, उदाहरण के लिए परियोजना आख्या प्रारंभ अग्रलिखित रूपों में हो सकती है। किन किन रूपों में? कि उद्यमी का नाम और पता, उद्यमी की शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उसकी अन्य क्षमताएं, प्रभावित इकाई का संक्षिप्त विवरण, उद्यमी का वैधानिक, जो उद्यमी है उसका वैधानिक एवं संगठनात्मक ढांचा, कि उसका जो ढांचा है वो संगठनात्मक है या नहीं है, इकाई उद्योग निदेशालय के यहाँ पंजीकृत है या नहीं है, उद्योगों के नाम अथवा उनकी उपयोगिता। फिर दूसरा आता है परियोजना का विवरण। परियोजना के विवरण में पहला है परियोजना का स्थल और दूसरा है अधसंरचना की उपलब्धि, मशीनें एवं यंत्र, संयंत्र की क्षमता। आज हम सामान्य आधारित विषय के अंतर्गत इन सभी टॉपिकों का अध्ययन करेंगे और इन अध्ययनों से संबंधित जो हमने बताया है, जो प्रमुख टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिकों के अंतर्गत हम आपको जो प्रश्न बता रहे हैं कि प्रश्न थोड़ा चैप्टर बड़ा है, परियोजना निर्माण बहुत बड़ा होता है चैप्टर, तो इसमें संबंधित जो प्रश्न हैं उनको थोड़ा छात्रों ध्यान में रखें। उन प्रश्नों को देख लें कि परियोजना नियोजन क्या है, अथवा परियोजना मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण तकनीकी क्या है, अथवा परियोजना के चयन में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, या परियोजना की आख्या तैयार करने की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो गया, ये लघु उत्तरी में। और लघु उत्तरी में हम एक तो ये प्रश्न हो गया और दूसरा आप लोगों को जो विस्तृत उत्तरी में मैं आपको बताऊं, परियोजना के निर्माण में विभिन्न चरणों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो मैंने अभी बताया है तो उन्हीं में आप व्याख्या करेंगे। परियोजना क्रियान्वयन से आप क्या समझते हैं? भारत में परियोजना क्रियान्वयन नियंत्रण हेतु प्रयोग में किए जाने वाले विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। ये जो हम आपको कल बताएंगे इससे। तो जो पहला प्रश्न है दीर्घ में परियोजना निर्माण के विभिन्न चरणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, इसको आप लिखेंगे। और परियोजना रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है ये आप लिखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सामान्य आधारित की क्लास में खंड खा में जो हमने बताया है, जो आपको टॉपिक दी है, उनका आज हम यही अध्ययन करेंगे। और इन प्रश्नों का, जो प्रश्न मैंने बोले हैं, इन प्रश्नों का आप सभी लोग पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण एकाग्रचित होकर आप इनको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इनका उत्तर अपनी फेयर बुक में लिखेंगे। और फेयर बुक में लिखने के बाद आप सभी इसका एक फ़ोटो, कम से कम एक फ़ोटो हमारे SRP इंटर कॉलेज पहुँच के जो व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास जो चल रहा है कक्षा 12 ऑटोमोबाइल, उसमें एक देंगे जिससे आपकी उपस्थिति दर्ज हो सके। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।